नवरात्रे 9 दिन 9 रातों का ऐसा संगम होता है जिसमें इंसान सही ढंग से अगर इस ऊर्जा को यूज कर जाए तो कह लीजिए इस समय ईश्वरीय ऊर्जा से आप जुड़ जाएंगे और जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पा लेंगे। साल में नवरात्रे आते हैं 4 बार, जिनमें 2 नवरात्रे होते हैं फुल टाइम और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रे। ये जो कंप्लीट नवरात्रे होते हैं ये आते हैं चेंजिंग सीजन में, यानी एक आते हैं होली के बाद और दूसरे आते हैं दिवाली के आसपास। होली सीजन के बाद जो नवरात्रे आते हैं इनको चैत्र नवरात्रे बोला जाता है। इस साल 22 मार्च 2023 से लेकर 30 मार्च 2023 तक चलेंगे चैत्र नवरात्रे हैं। किस तरह से इस ऊर्जा से जुड़ा जाए ये हम इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नवरात्रि सीजन होता है माँ दुर्गा, माँ भगवती से कनेक्ट होने का, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, माँ शक्ति। जब भी जीवन में आपको शक्ति चाहिए, जब भी जीवन में आप कमजोर फील करें, जब भी आपको लगता है आपकी प्रेजेंट एनर्जी बहुत कम हो रही है या आपको लगे आप खुद को बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, तो यकीन माने नवरात्रि के 9 रातें जो होती हैं ये सबसे अच्छा टाइम होता है वो सारी शक्तियां लेने का जो आपको किसी भी दुविधा से बाहर निकाल सकती है। नवरात्रों में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे आपको माँ भगवती की कृपा से सारी समस्या से मुक्ति मिल जाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है तो नवरात्रों में क्या किया जाए। नवरात्रों के 9 दिन सवेरे सुबह उठें, संदूर और केसर दोनों को मिक्स करें, इसमें गंगा जल मिलाएं, इसको एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। घर के मुख्य द्वार पर इस पेस्ट से स्वास्तिक का निशान बनाएं, यानी कि चिन्ह बनाएं। पूरे नवरात्रि 9 दिन आपको ये कंटिन्यूस करना है। यकीन माने नवरात्रि में किया गया ये उपाय आपके घर के अंदर आने वाली नेगेटिविटी को खत्म कर देगा और आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा और घर के अंदर जो भी लोग रहते हैं सबकी जिंदगी में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। नवरात्रि की मुख्य चीजें लौंग माँ भगवती को बहुत ही प्रिय होते हैं। लौंग के वैसे तो बहुत उपाय होते हैं, लेकिन घर के वास्तु को ठीक करने के लिए आपको भीमसेनी कपूर लेनी है। ध्यान रखें नॉर्मल कपूर नहीं लेनी है। कपूर की टिक्किया को या तो कटोरी में ले लें या किसी भी बर्तन में डाल लें और उसके ऊपर 3 लौंग या 2 लौंग रखें और इसको जलाइए। घर में नवरात्रों की सुबह और शाम इसका धुआं कीजिए। घर के हर कोने में इसका धुआं कीजिए। एक करने मात्र से घर की नेगेटिविटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जिंदगी में भी बहुत खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका घर सही है, घर में यानी कि पॉजिटिविटी है, घर में रहने वाले लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी और इस पॉजिटिविटी से ही लाइफ में बहुत चेंजेस होंगे। उसके बाद एक उपाय 11 लौंग लीजिए। अगर आपके घर पर पूजा स्थान बना तो वहां रखें, नहीं तो आप किसी भी धार्मिक स्थान में पूजा स्थान में जाएं, माँ भगवती के चरणों को जाकर स्पर्श करा लें और इसको घर पे लाकर पीले कपड़े में बांध लें, लौंग को बांध लें और घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यकीन माने घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर रही तो वहीं पे रुक जाएगी और उस दिन से आपके घर में पॉजिटिविटी का आना बहुत बढ़ जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपकी लाइफ में पैसे की कमी आ रही, धन की दिक्कत आ रही है, पैसे की कोई परेशानी आ रही है, यानी पैसा आपका कहीं से रिकवर नहीं हो पा रहा है, पैसे की बरकत खत्म हो गई है, कर्ज बढ़ते चलते जा रहे हैं, इनकम लेवल उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, जितना आपका खर्च है, आपकी जरूरतों के अनुसार आपका इनकम नहीं है, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। पान का पत्ता डंडी वाला लीजिए, पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाना है। साफ प्लेट में इस पत्ते को रखिए और इस पत्ते को रात भर अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। सुबह सुबह स्नान करने के बाद श्रद्धा सहित इस पत्ते को माँ भगवती के चरणों में रखें। यकीन माने ये उपाय करने से कॉन्टिन्यूस नवरात्रे 9 रातें ये उपाय करने से आपकी धन में जो भी कमी आ रही थी या धन में रुकावट आ रही थी वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आप केतु की परेशानियों से जूझ रहे हैं, केतु की परेशानियों में मुख्य रूप से कौन सी होती है। केतु में अगर परेशानी हो तो बैक एक यानी कि पीठ की दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ जाना, इंसान भटकाव का शिकार हो जाए, एक जगह रुककर काम ना कर पाए, उसकी ट्रांसफर बार बार होती रहे, ये इंसान अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूर जा रहा है पर तब भी जीवन में कुछ ना कुछ बन नहीं पा रहा, तो केतु की दिक्कतें होती हैं। इंसान का थॉट प्रोसेस बंद हो जाता है, उसको कुछ सोचता नहीं, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, कुछ भी प्लानिंग करता है तो उसके बने बनाए प्लान एक्टिवेट नहीं हो पाते। एंजाइटी डिप्रेशन भी केतु के खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर ये दिक्कतें हैं तो नवरात्रों में आपको क्या करना चाहिए। लाल रंग का झंडा ट्रायंगुलर बनवाएं, उसके बॉर्डर पर गोल्डन गोटे से बाउंड्री बनवाएं। नवरात्र में ये किसी भी एक दिन मां भगवती के मंदिर में जाएं और मंदिर की छत पर उस झंडे को फहरा कर आए। यकीन माने केतु की जितनी भी दिक्कतें हैं इसके बाद टलनी शुरू हो जाएंगी।
अगर राहु की समस्या आ रही है, फिर से आपको लौंग लेने हैं। पूरे नवरात्रे 2 लौंग शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग को कच्चे दूध से स्नान कराएं और उसके बाद लौंग भगवान भोलेनाथ को अर्पण करें। अपनी सभी दिक्कतों को पूरा दूर करने के लिए प्रार्थना करें। राहु की जितनी भी प्रॉब्लम्स या जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, वो सारी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इस एक उपाय को करने मात्र से आपकी जिंदगी में सारी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। नवरात्रों का समय शक्ति अर्जित करने का होता है। बहुत अच्छा रहेगा अगर अब इसमें केवल फल आहार करें। फल आहार करने से माँ की आप पे कृपा बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।